वेलकम बैक दोस्तों। आज की 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन शुरू करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और उनसे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने भारत में नशीली दवाओं के खिलाफ ऑपरेशन रेड पिल चलाया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, एनसीबी, रॉ, सीबीआई या डीआरआई। इसका सही जवाब है दोस्तों एनसीबी। दोस्तों, एनसीबी अर्थात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में मई 2026 को एक इंटरनेशनल ट्रैफिक सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए ऑपरेशन रेड पिल के तहत भारत की पहली कैप्टन बाउंड ड्रग की खेप पकड़ी है। इस ऑपरेशन में लगभग 182 करोड़ की कीमत का 227 केजी कैप्टागोन टैबलेट और पाउडर सीज किया गया है, जो फेंटेनिल और एम्फीटेमिन से जुड़ा एक सिंथेटिक साइकोस्टिमुलेंट है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। S-400 ट्रायम्फ प्रणाली जो है वह किस देश द्वारा विकसित की गई है? फ्रांस, रूस, इजराइल या जर्मनी? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और आप आशा है आप सभी को पता होगा। इसका सही जवाब है रूस। अब इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हाल ही में भारत को मई 2026 में रशिया से S-400 ट्रायम्फ लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की चौथी खेप मिली है। भारत ने साल 2018 में रशिया के साथ 5.43 बिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत भारतीय एयरफोर्स के लिए 5 S-400 स्क्वाड्रन्स की प्रोक्योरमेंट की जानी थी। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण इसकी डिलीवरी शेड्यूल में थोड़ी देर हुई है, और अभी जो चौथी स्क्वाड्रन मिली है उसे वेस्टर्न फ्रंटियर की सुरक्षा के लिए राजस्थान बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जाएगा, और जो पांचवी फ्रंटियर होगी वह चाइना पर डिप्लॉय की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के पास विश्व का सबसे बड़ा सिद्ध तेल भंडार है? नाइजीरिया, मैक्सिको, वेनेजुएला या अल्जीरिया? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स वेनेजुएला। दोस्तों, इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हाल ही में वेनेजुएला की इंटरिम प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज एक क्रूसेड ऑयल सेल के लिए जल्दी भारत आने वाली हैं। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व जो है वह वेनेजुएला में है। वो भी कौन से क्षेत्र में? यह जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ऑर्निको बेल्ट, इसमें है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिमी नदियों में आती है? रवि, सतलज, ब्यास या चेनाब? इसका सही जवाब है दोस्तों चेनाब। अब इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि भारत ने साल 2026 के इम्प्लीमेंटेशन फेज में चेनाब रिवर बेसिन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लगभग 2,600 करोड़ का काम शुरू किया है। इसमें हिमाचल प्रदेश में 2,352 करोड़ की कॉस्ट से बनने वाली चेनाब बीएस लिंक टनल और जम्मू और कश्मीर में 268 करोड़ का सराल डैम सेडिमेंट बाईपास टनल प्रोजेक्ट शामिल है। साल 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक चेनाब एक वेस्टर्न रिवर है जिसका पानी पाकिस्तान के लिए एलोकेटेड है, पर भारत के पास इस पर लिमिटेड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की छूट थी, जैसे कि पाकुल डैम जो कि पाकुलदुल डैम जो कि 1000 मेगावाट का है, कीरू जो कि 624 मेगावाट का है, राटले जो कि 850 मेगावाट का है, सवालकोटे जो 1856 मेगावाट है। इसका भारत के पास बनाने का कानूनी अधिकार था, लेकिन अप्रैल 2025 में पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने इस टीटी फ्रेमवर्क को फिलहाल में सस्पेंड कर दिया है, और भारत अब पूरी तरह से आजाद है कितने भी डैम और कितने भी वाटर शिफ्टिंग के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। E30 पेट्रोल का नया क्या अर्थ है? 30% डीजल, 30% पेट्रोल, 30% इथेनॉल या 30% ऑक्टेन? इसका सही जवाब है दोस्तों 30% इथेनॉल। दोस्तों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने हाल ही में मई 2026 में एक ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन जारी करते हुए E30 तक के इथेनॉल पेट्रोल ब्लेंड्स के लिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जारी किए हैं,
नोटिफाई किए हैं। इन नए स्टैंडर्ड्स में E22, E25, E27 और E30 फ्यूल ब्लेंड की स्पेसिफिकेशन शामिल है, जहां E30 का मतलब है पेट्रोल में 30% इथेनॉल और 70% कन्वेंशनल पेट्रोल का मिक्सचर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत सेमीकंडक्टर मिशन का मूल रूप से किस वर्ष में किस वर्ष में मंजूरी दी गई थी? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 2020 में, 2021 में, 2022 में या 2024 में। इसका सही जवाब है दोस्तों 2021 में। यह हम सभी को पता है फ्रेंड्स कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन को 2021 में मूल रूप से मंजूरी दी गई थी। कब? दिसंबर 2021 में, जब 76,000 करोड़ का बजट के साथ इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था, जिसके तहत प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट 2026 तक 1.6 लाख ट्रिलियन के ऊपर पहुंच गया है। अब सरकार इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसका एस्टिमेटेड आउटले 1.5 ट्रिलियन का हो सकता है और इसका ऑपरेशन टाइमलाइन 5 साल से बढ़ाकर 12 साल किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में किस संगठन ने नरेंद्र मोदी जी को एग्रो एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं FAO, यूनेस्को, यूनिसेफ या WTO। इसका सही जवाब है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को रोम, जो कि इटली में है, के FAO हेडक्वार्टर्स में FAO अग्रिकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड FAO ने यह मेडल पीएम मोदी को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट के सेक्टर में उनके योगदान और एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वसा के पायसीकरण के लिए पितरस कौन सा अंग स्रावित करता है? विच ऑर्गन secretes bile juice for fat emulsification? लीवर, किडनी, स्प्लीन या हार्ट? इसका सही जवाब है दोस्तों लीवर, गुर्दा, लीवर, यकृत। दोस्तों, यह हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर अर्थात पेट से जुड़ी बीमारियों की प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल 29 मई को वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा साल 2004 में घोषित किए जाने के बाद इस दिवस को पहली बार पूरे वर्ल्ड में 2005 में मनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में 52वीं G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कनाडा, जर्मनी, इटली या फ्रांस? इसका सही जवाब है दोस्तों फ्रांस। दोस्तों, इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हाल ही में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को वाटे स्वाई रीजन के लेस पेंस में होने वाले 52वें G7 समिट के लिए ऑफिशियली इनवाइट किया है। G7 के परमानेंट मेंबर्स हैं फ्रेंड्स कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और यूएस, जबकि भारत इसमें रेगुलर रूप से एक स्पेशल इनवाइटेड गेस्ट के रूप में पार्टिसिपेट करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस संगठन ने ULPGM V3 मिसाइल विकसित की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड DRDO, इसरो, HAL या BEL? इसका सही जवाब है दोस्तों DRDO। दोस्तों, हाल ही में DRDO ने मई 2026 में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ULPGM V3 अर्थात अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल वर्जन 3 की फाइनल डेवलपमेंट ट्रायल्स कामयाबी से पूरी किए हैं। यह फुल्ली इंडिजिनस अर्थात स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल खास तौर पर ड्रोन्स के लिए डिजाइन की गई है, जिसकी ऑपरेशन रेंज लगभग 10 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल में एडवांस्ड डुअल चैनल सीकर लगाए गए हैं जो डे नाइट ऑपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसकी खास बात यह है कि यह ड्रोन पे माउंटेड होती हैं, तो मिसाइल्स पहले अटैक कर सकते हैं और बाद में ड्रोन भी एक कामाकाजी ड्रोन की तरह अटैक कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
मई 2026 के दौरान किस देश ने भारत के साथ हिंद प्रशांत रक्षा सहयोग पर चर्चा की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया या इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है वियतनाम। दोस्तों, हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने मई 2026 में वियतनाम का एक ऑफिशियल दौरा किया, जहां उन्होंने हनोई में प्रेसिडेंट को लैम से मिलकर एक एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर बातचीत की। इस बायलैटरल मीट के दौरान इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बनाए रखने हेतु मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सचेंजेस और टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर भी बात हुई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 25 मई, 26 मई, 28 मई या 30 मई? इसका सही जवाब है दोस्तों 28 मई। दोस्तों, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस अर्थात मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन डे जो है, यह मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल आज ही के दिन 28 मई को मनाया जाता है, जिसे वॉच यूनाइटेड ने साल 2013 में शुरू किया था और पहली बार इसे 2014 में ऑब्जर्व किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व भूख दिवस किस तिथि को विश्व स्तर पर मनाया जाता है? 24 मई, 25 मई, 24 मई, 26 मई, 28 मई या 30 मई? इसका सही जवाब है दोस्तों 28 मई। दोस्तों, हंगर प्रोजेक्ट द्वारा साल 2011 में शुरू किया गया वर्ल्ड हंगर डे हर साल क्रोनिक हंगर, मेलन्यूट्रिशन और पॉवर्टी से लड़ने के साथ-साथ सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी के मुद्दे को हाईलाइट करता है। भारत के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो भारत ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के जरिए इसे कानूनी अधिकार बनाया है और टीपीडीएस, पीएम पोषण स्कीम और पोषण अभियान के माध्यम से देश में स्टंटिंग और अनीमिया को कम करने के लिए कोऑर्डिनेटेड गवर्नेंस पर काम चल रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कोरियाई युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किस इकाई को मरून एंजल्स उपनाम दिया गया था? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सिख रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट या 60 पैरा? इसका सही जवाब है दोस्तों 60 पैरा। इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भारत ने मई 2026 में साउथ कोरिया के सियोल के पास इमजैक पार्क में एक नए कोरियन वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया है, जो कोरियन वॉर की 75वीं एनिवर्सरी और भारत के ह्यूमैनिटेरियन योगदान का सम्मान देता है। डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह और क्वांग ओल ने जॉइंट रूप से इसका उद्घाटन किया है, जो 1950 से 1953 के युद्ध के दौरान भारत की 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस और कस्टोडियन फोर्स इंडिया के सहयोग की याद दिलाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल ए.जे. रंगराज, जो कि महावीर चक्र मिला था, के नेतृत्व वाली 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस ने यूनिट ने 627 सोल्जर्स के साथ साथ 2,22,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया था, जिनकी वजह से उन्हें मरूम एंजल्स का नाम मिला था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था किस मिशन में विक्रम लैंडर को प्रयोग किया गया था? चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 या गगनयान? इसका सही जवाब है दोस्तों चंद्रयान 3। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगस्त 2023 में मून के साउथ पोलर रीजन में भारत ने कामयाबी हासिल की थी लैंड करने की, और इसरो के विक्रम लैंडर ने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूरे करते हुए एक कंट्रोल होप अर्थात जंपिंग एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया था। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, भारत के लॉजिस्टिक मूल्यांकन ढांचे के में लीड्स का पूर्ण अर्थ क्या है? लॉजिस्टिक्स ईज, लोकल इकोनॉमी, लैंड एफिशिएंसी या लॉजिस्टिक एक्सपेंशन? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।